दूध में बहुत सारा कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को मजबूत बनाए रखने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और दूध में से हमें बहुत सारा कैल्शियम मिलता है और दूध को संपूर्ण आहार भी माना जाता है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध पीना पसंद नहीं होता, तो जो लोग दूध नहीं पीते तो उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी पाई जाती है और उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यू आते हैं। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि दूध तो संपूर्ण आहार है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल पाए जाते हैं, साथ में उसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में है। पर काफ़ी सारे लोगों को दूध पीना पसंद नहीं होता और दूध पीने से उनको उल्टी भी होने लगती है और मुँह बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूध पीना पसंद नहीं है। और इसीलिए तो हमें जब छोटे थे तब हमें बोला जाता था कि दूध पिया करो, आपकी हड्डियाँ जो है वो मजबूत बनेगी। तो दूध के अलावा भी हम ऐसी कौन-सी चीज़ें खाएँगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो? क्योंकि आज कैल्शियम की कमी की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो कैल्शियम की पूर्तता के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दूध से भी बेटर तरीके से हम ऐसी कुछ चीज़ें खाएँगे कि उसमें से हमें कैल्शियम मिलेगा और कैल्शियम की अच्छी-सी सोर्स हमें मिल पाएगी, तो हमें कैल्शियम की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं, वो नहीं आएँगे। तो कैल्शियम हमें कौन-सी चीज़ों में मिलेगा? तो कैल्शियम जो है वो हमें बादाम खाने चाहिए, क्योंकि बादाम में से हमें कैल्शियम जो है वो भरपूर मात्रा में मिलता है। साथ में बादाम में प्रोटीन, फैट भी होता है, जो हमारे ब्रेन को अच्छा बनाए रखता है और हमारे बॉडी में कैल्शियम जाने की वजह से हमारी हड्डियों को, हमारे दाँतों को, जोड़ों को भी मजबूत बनाता है। और दूसरा है तिल। तिल जो है वो तिल के लड्डू तो सबने बहुत खाए होंगे और सबको बहुत पसंद भी है और स्वादिष्ट भी इतने लगते हैं। और जब मकर संक्रांति आती है तब तो लोग जो है वो तिल की बहुत सारी आइटम बना के खाते हैं। तो तिल जो है वो मतलब सर्दियों में खाया जाने वाला होता है और तिल जो है उसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है और साथ में उसमें से हमें ऊर्जा, यानी कि उसमें वो गरम है तो उसमें से हमें ऊर्जा भी ज़्यादा मिलती है। यानी कि उसमें से कैल्शियम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमारी बॉडी को एक एनर्जी यानी कि एक ताकत देने का भी काम करता है, तो तिल का भी हमें यूज़ करना चाहिए। अंजीर, अंजीर में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है और कैल्शियम के साथ-साथ में उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर की भी मात्रा होती है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एक अंजीर हम लेते हैं तो उसमें से हमें 13 मिलीग्राम तक का कैल्शियम मिलता है। यानी कि कैल्शियम का स्रोत हमें पूरा करना है तो उसके लिए हमें अंजीर का भी सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम का स्रोत जो है वो बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है और हरी सब्जियों में हमें पालक, कुल्हड़, केल, ये जो सब्जियां होती हैं उसका हमें यूज करना चाहिए। उसमें बहुत सारा हमें कैल्शियम मिल जाता है। और राजगीरा, राजगीरा जो है उसको रामदाने के नाम से भी जाना जाता है और राजगीरा में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और साथ में उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। तो राजगीरे का आटा जो है उसकी हम रोटी बना के ले सकते हैं या तो उसकी कुछ और आइटम बना के भी हम उसका यूज कर सकते हैं। और रागी, रागी जो होती है उसमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो रागी के आटे का भी हमें यूज करना चाहिए। रागी को हमारे खान पीन की चीजों में हमें शामिल करना चाहिए। उससे बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की पूर्तता होगी, यानी कि हमें परमानेंटली पूरे दिन में जितना कैल्शियम चाहिए उतना कैल्शियम हमें मिल पाएगा। चूना, चूने में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, पर चूने का हमें इस्तेमाल करना है तो खास ये ध्यान में रखना है कि जो दीवार पे रंग करने के लिए जो चूना आता है उसका यूज नहीं करना, क्योंकि वो उसका यूज करेंगे तो हमारा पूरा मुंह जो है वो जल जाएगा। तो चूना जो है वो प्योरीफाई किया हुआ चूना चाहिए। जैसे कि कोई पान मसाले वाली दुकान होती है वहां पे से भी हमें जो चूना मिल जाता है और चूने का यूज हमें करना है तो
गेहूं के दाने के समान उतनी ही मात्रा में हमें जो है वो चूने का यूज करना है। तो चूना जो है वो कैल्शियम उसमें भरपूर मात्रा में होता है, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। और कुल्हड़ की दाल, कुल्हड़ की जो दाल होती है उसमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, कैल्शियम के स्रोत को पूरा करने में के लिए हमें हर रोज की खान पीन की चीजों में ये चीजें शामिल करनी चाहिए। और ये चीजें हम शामिल करेंगे तो हमारी कैल्शियम की पूर्तता जो है, डेली रिक्वायरमेंट जो है वो ऑब्वियसली अच्छी तरीके से पूर्ण होगी। ऐसा नहीं है कि हम दूध लेंगे तो ही हमारी कैल्शियम की पूर्तता होगी, क्योंकि आजकल दूध भी इतना प्योरीफाई, इतना बेनिफिशियल नहीं आता, क्योंकि दूध में भी आज बहुत सारी मिलावटें होती हैं। और जितनी हमारी आबादी है, जितना दूध यूज होता है डेली, उतनी तो दूध की उत्पादन क्षमता नहीं है। फिर भी सारे लोगों को दूध मिल रहा है, तो सोचिए उसमें इतना मतलब मिलावट होता होगा। तो दूध भी आज हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो दूध ना खाए। उसके अलावा हमें ये चीजें खाएंगे तो भी कैल्शियम की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।